की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों के लिए रहा पिछला हफ्ता बेहद कमजोर और नवंबर 2011 के बाद की हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट। ग्लोबल मार्केट्स में अब भी उतार चढ़ाव का माहौल बरकरार। आज थोड़ी सी रिलीफ दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये टिकाऊ होगी, क्या उछाल में बिकवाली का मौका है, या फिर अब वो लेवल्स आ गए जहां आप लगाएं दमदार पैसा। क्या करें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस तरह के बाजार में, बताएंगे आपको। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा, बहुत ही कठोर हफ्ता रहा पिछला वाला, जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स ने 4% गंवाए और अमेरिकी बाजारों के लिए एक बहुत कमजोर सत्र रहा, जहां पर अभी हमने देखा फिर से सेल ऑफ, और वहां पर भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है पिछले पूरे हफ्ते। तो आज के संकेत क्या है? शुरुआती कारोबार एशिया का थोड़ा सा मजबूत था, लेकिन वहां पर भी कुछ सेल साइड की पोजीशन आना शुरू हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण। बताइए, क्या है स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की? यूएस के बाजार को अगर आप देखें तो फ्राइडे को काफी कमजोरी वहां देखने मिली थी, क्योंकि काफी डेटा ड्रिवन डे था वो, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो था वो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जिसमें उम्मीद से ज्यादा गिरावट यहां देखने मिली है। और दरअसल फेड अपनी जो रेट हाइक है उसके लिए ये डेटा को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, और इसके लिए जो फेड के रेट हाइक है उसको लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई, और इसी के लिए आपको देखने मिला कि यूएस के मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखने मिला, और यूरोपियन मार्केट में भी इसी कारण की वजह से आपको 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। लेकिन ओवर द वीकेंड जो G20 की बैठक थी उसमें चाइना के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उन्होंने कहा कि युआन का जो डिप्रिसिएशन है डॉलर के मुकाबले, उसमें आगे स्थिरता लौटेगी, और जो चाइनीज मार्केट है उसमें भी स्थिरता लौटेगी। और इसके बाद आपने देखा कि चाइना के जो बाजार है आज शुरुआती ट्रेड में वहां कुछ हरे निशान के साथ ट्रेड देखने मिला। हालांकि काफी मिला जुला रुझान आपको एशियन मार्केट में भी देखने मिलेगा, लाल और हरे निशान के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते चाइना से काफी सारे अहम डेटा आने वाले, जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए। ट्यूसडे यानी कल अगस्त के ट्रेड नंबर्स आएंगे, देखना होगा वहां किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एक्सपोर्ट में पिछले महीने भी करीब 8.3% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। इस बार भी जो एक्सपोर्ट है उसमें 6% के आसपास की गिरावट देखने मिलेगी। इसके अलावा थर्सडे को इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, CPI उम्मीद है 1.8% के आसपास आने की। वहीं रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट का डेटा संडे को आने वाला है, और इन्हीं सभी आंकड़ों पे आपको नजर रखनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटेल सेल्स के जो आंकड़े हैं इस बार स्टेबल रह सकते हैं, चाइना में 10.5% के आसपास वो रह सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसमें कुछ बढ़त इस बार देखने मिल सकती है, 6.4% के आसपास वो आ सकता है। लेकिन जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है उसमें काफी कमजोरी आ सकती है, वो 11.1% के आसपास आ सकता है। तो काफी सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले, और ज्यादातर जो डेटा पॉइंट्स आने वाले उसमें कमजोरी का ही अनुमान लगाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एशियन मार्केट में काफी मिला जुला इस बार कारोबार देखने मिल रहा है, और इन सब डेटा पॉइंट्स पे पूरे वीक आपको नजर रखनी होगी। यहाँ काफी बड़ा डेटा आएगा और काफी उठापटक के साथ शुरुआत होती हुई शुरुआती कारोबार हमें लग तो रहा था सुबह 7 बजे की थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो फिर से गायब हो रहा है। एक जो बात वरुण कह रहे हैं ना हर्ष, वो बहुत क्लियरली सब पूरा ग्लोबल मार्केट का माहौल बता देती कि जब हम हिंदुस्तान के या किसी और बाजार के ज्यादा से ज्यादा हमें चीन के डेटा पर का इंतजार करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि चीन जो चाल चलेगा वो हमें चलना है, जब तक कि वहां से हम संकेत लेना बंद न करें। रिलीफ की बात सिर्फ इतनी कि G20 देशों में थोड़ी सी संकेत ये आए कि शायद चाइना की तरफ से अब दिक्कतें बढ़ती हुई नजर न आए। वहां के जो ऑफिशियल्स है वो उम्मीद करें कि बाजार स्टेबल होते हुए दिखें, लेकिन ये सब उम्मीदें हैं। अल्टीमेटली जिन्हें बेचना है वो बेचेंगे, और जिनका मूड खरीदारी का है वो करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में मेरा ये समझना है कि पहली अनिश्चितता तब खत्म होगी जब तक कि फेड की मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, और उस लिहाज से आपको सितंबर के तीसरे हफ्ते तक या 18 सितंबर के आसपास तक इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक इस तरह का उतार चढ़ाव रहेगा। और आप देख भी रहे हैं किस तरह से अमेरिकी बाजारों को देखकर SGX निफ्टी 75 अंक नीचे ट्रेड कर रहा था वीकेंड पर, आज एक बार की हरे निशान में वे आ गया, फिर से हम फिसल रहे हैं। तो ओवरऑल इस तरह का उतार चढ़ाव बाजारों में रहने वाला है, इससे आप बच नहीं सकते। और रेट हाइक को लेकर अमेरिका में अब भी अनिश्चितता बरकरार है। अब इन सबके बीच में भारतीय बाजारों के लिए 2 टेक अवे है, 2 संकेत हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। पहला तो ये कि चीन के बाजारों पर पूरी तरह से नजर अब भी रहेगी, सबसे ज्यादा आपको असर वहीं से आता हुआ दिखेगा। और चीन के बाजारों के डेवलपमेंट पर अमेरिका कितना रिएक्ट करता है, किस तरह से करता है, वो बेहद अहम है, पहला। दूसरा रेट हाइक जो अमेरिका में होना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है डेटा के लिहाज से, कि अगर इसी तरह का माहौल रहता है जिस तरह से फॉरेन फंड्स अपनी इक्विटी जैसे रिस्की एसेट क्लास से पैसा निकालते नजर आ रहे हैं, रिडम्पशन जो हो रहे हैं, उसका असर आपको
हिंदुस्तान जैसे बाजारों पर भी पड़ेगा। देखिए, अगर इमर्जिंग मार्केट में से पैसा निकलना है तो कुछ हिस्सा हमारे बाजारों से भी निकलना ही होगा, और उस हिसाब से भले लंबी अवधि के फंड्स भारतीय बाजारों पर बुलिश हों, लेकिन शॉर्ट टर्म में उन्हें पैसा निकालना होगा। तो ये 2-3 संकेत हैं जो हमें ग्लोबल मार्केट से पढ़ने चाहिए। अच्छी बात, राहत की बात शायद यही है कि अगर आज चाइना ज्यादा न गिरे, और रात को चूंकि अमेरिका में छुट्टी है तो हो सकता है कल के लिए संकेत बेहतर बनते हुए दिखे, लेकिन वो होंगे या नहीं देखना है। चलिए, वो देखना होगा कि चाइना कैसे फाइनली दिन के दौरान ट्रेड दिखाता है। शुरुआत वैसे काफी सी थोड़ी बहुत वॉलेटाइल रही है, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे अनिल, लेकिन जिस तरह का FIIs ने रुझान अपनाया हुआ है, लगातार बिकवाली के आंकड़े, और ये आंकड़े कैश मार्केट में हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो चिंताजनक है। इन आंकड़ों को 2 तरीके से पढ़ा जाए। पहला तो ये कि कैश मार्केट में जो भारी भरकम बिकवाली, इसका मतलब साफ है कि FIIs का व्यू शॉर्ट टर्म नेगेटिव पर नहीं है, एक्चुअली रिडम्पशन प्रेशर है, एक्चुअली उन्हें बेचकर निकलना है। इसलिए आप देखिए कैश मार्केट में बिकवाली हो रही है लगभग 1300 करोड़ की, सामने डोमेस्टिक फंड्स ने 1100 करोड़ के आसपास की खरीदारी लगभग मैच करने की कोशिश की है। लेकिन क्या वाकई में ये आंकड़े इतने बुरे हैं कि मार्केट को 550-600 पॉइंट गिरना चाहिए? शायद नहीं। वो इसलिए आप आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों में 350 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स FIIs ने बेचे हैं, और उसके सामने 500 करोड़ के आसपास 490 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो आप देखें तो ऑन द होल FIIs की तरफ से वायदा कारोबार में बिकवाली का आंकड़ा नहीं है, लगभग दोनों ही जगह बराबर ही वाला मामला है। अब कैश मार्केट में जितनी बिकवाली की है उतनी की उतनी सामने खरीदारी डोमेस्टिक फंड्स ने की है। तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो डेटा न्यूट्रल है, लेकिन उसके बावजूद बाजार इतने गिर क्यों रहे हैं? फिर 550-600 पॉइंट गिरने की जरूरत क्या है? इसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह कि न सिर्फ FIIs की तरफ से बल्कि ट्रेडर्स की तरफ से भी बिकवाली का प्रेशर बन रहा है, वो एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात, खरीदारी का अभाव है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये जानते हैं कि बाजार अभी स्टेबल हुए नहीं है और नीचे की रेस खुली हुई है, तो या तो वो दमदार पैसा नहीं लगा रहे या रुक रुक कर लगा रहे, तो उनकी तरफ से भी बाइंग नहीं आ रही, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। तीसरा दिक्कत वाला बात जो है वो है ऑप्शन के डेटा में। कल देखिए 636 शुक्रवार को 636 करोड़ की खरीदारी की है FIIs ने। वैसे आप कहेंगे डेटा खरीदारी का है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन अल्टीमेटली खरीद क्या रहे हैं FIIs? वो खरीद रहे हैं पुट ऑप्शंस, और पुट ऑप्शंस भी कौन से? 7000, 7100, 7200, 7300, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि FIIs की तरफ से देखिए, और वो तब से खरीदारी हो रही है जब निफ्टी 8000 पर था, 8200 पर था, तब से वो 7400 और 7200 के पुट खरीद रहे हैं, और अब सब लोगों को लग रहा है कि उन पुट में वैल्यू नजर आ रही है और लोग एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो FIIs ये काम पहले से ही कर चुके हैं, और अब वो 7000, 7200 की रेंज के पुट खरीद रहे हैं। तो कहीं के लोअर लेवल के इतने एग्रेसिवली पुट खरीदना ये FIIs की तरफ से सावधानी की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। तो वो डेटा है जो बाजार पर ज्यादा दबाव बना रहे हैं, बजाय इसके कि फ्यूचर्स के जो स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में उतनी बिकवाली का दबाव नहीं है जितना ऑप्शंस की खरीदारी से बाजार पर दबाव बन रहा है, और जितना साथ ही इस वक्त बाजार में बायर्स कम होते दिख रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन वायदे बाजार में जिस तरह की पोजीशंस देखने को मिल रही हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने देखा बिकवाली है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर देखने को मिली, तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक कुछ तेजी का रुझान FIIs अपना रहे हैं, ट्रेडर्स अपना रहे हैं, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस दिखेगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में तेजी करे और उसका कुछ फायदा मिलेगा स्क्रीन पर? एक्चुअली हर्ष, वो तेजी का रुझान भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो 500 करोड़ की खरीदारी है ना, वो काफी तक वो आर्बिट्राज रिवर्स हो रहा है। कैश मार्केट में वो डिलीवरी छोड़ रहे हैं, और फ्यूचर्स में जो पहले शॉर्ट किए हुए थे वहां पर खरीदारी कर रहे हैं। तो एक्चुअली उसे खरीदारी करना थोड़ा सा शायद सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बिकवाली करनी है उन्हें, और कैश की डिलीवरी छोड़ना ज्यादा नुकसान वाली बात है। जहां तक वायदा कारोबार के आंकड़ों की आपने बात की, स्टॉक फ्यूचर्स बहुत दिनों बाद ऐसा दिख रहा है 2.25 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख शेयर कम हुए हैं, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी अब ट्रेडर्स जमकर अपनी शॉर्ट पोजीशन या अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं, और FIIs अपनी शॉर्ट पोजीशन कम कर रहे हैं, तो पोजीशंस कम हो रही है। बैंक निफ्टी में आइए 28,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है बैंक निफ्टी में, और 2.5% बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है। तो काफी हद तक बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग का प्रेशर, यानी कि जो तेजी की पोजीशन थी वो कम होती हुई दिखी है, और कुछ हद तक शॉर्ट्स बने। लेकिन अब बैंक निफ्टी बेहद अहम लेवल पर, एक और इंटरेस्टिंग बात हर्षद आप देखिए, जब हमने 25 अगस्त को लो बनाया था इस निफ्टी पर 7,667 का, शुक्रवार को उस लो के नीचे जाकर हमने बंद दिया है, लेकिन तब बैंक निफ्टी का लो था 16,670 का। आज देखिए बैंक निफ्टी वहां से 700 पॉइंट नीचे है। तो ये पूरा फॉल वापस जो सेकंड राउंड में हुआ है, जो हमने नए लोज बनाए,
पूरा बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, लेकिन अब बैंक निफ्टी जिस लेवल पर आ गया है वो है 16,000 के आसपास, और 16,000 पर बैंक निफ्टी में पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है। तो कहीं कहीं मैं ये समझ रहा हूं कि बैंक निफ्टी यहां सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर सकता है, और बैंक निफ्टी के लिए जरूरी भी है कि 15,900 16,000 की लेवल को होल्ड करे, ताकि नीचे की रिस्क और खुलती ना दिखे। जैसे ही बैंक निफ्टी 15,900 का लेवल तोड़कर नीचे जाएगा, बाजार के लिए रिस्क बढ़ती हुई नजर आएगी। ये पहला संकेत है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल जोन में 0.96, ओवरबॉट नहीं है, ओवर सोल्ड नहीं है। अब वायदा कारोबार के जो दूसरे आंकड़े हैं ऑप्शंस के, वो क्या कह रहे हैं? अब उन आंकड़ों के लिहाज से आज के लिए आपके लिए साफ तौर पर ऊपर की जो रेंज दिख रही है वो 7800 के आसपास की वायदा कारोबार के आंकड़ों में, क्योंकि वहां पर अभी 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप उस लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आप बहुत तेजी नहीं सोच पाएंगे, और ये जो 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, इसके कम होने का खतरा, यानी कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है जिन्होंने पुट बेचे, उनकी तरफ से बिकवाली का प्रेशर बरकरार रहेगा। लोअर साइड पर 7,500 सपोर्ट के तौर पर आता दिख रहा है वायदा कारोबार में, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता हुआ दिखा है। 45 लाख शेयरों का वहां पर ओपन इंटरेस्ट है, तो वो लेवल शायद बाजार आसानी से जल्दी ना तोड़े जब तक कि बड़ी नेगेटिव खबरें ना आए। तो वायदा कारोबार के आंकड़े ये कहने की ट्रेडिंग रेंज इस हफ्ते के लिए या आने वाले 2-4 सेशन के लिए 7,500 7,800 की रेंज में दिख रही है। लेकिन इसमें साफ है कि आंकड़ों में एक चीज साफ दिख रही है, ऊपर के लेवल पर दबाव बरकरार रहेगा, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन का हो या तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस रहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए, एफआईआई निवेशक भारत और इमर्जिंग मार्केट्स पर क्या रुख बना रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। सैन फ्रांसिस्को से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे सैतार फ्रीमैन, तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही आपको बताएंगे आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी जिससे आप सबसे ज्यादा फायदा कमा सके। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज पर, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। पिछला हफ्ता काफी कठोर था और आज एशियन मार्केट से भी कुछ मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं। चाइना में हल्की सी बढ़त है, बाकी दूसरे बाजारों पर अगर आप देखें तो हल्का मुनाफा वसूली का रुझान अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कमजोर शुरुआत होगी। अनिल, इस बीच क्या हर मौका, हर ट्रेड पर वो सेल साइड की पोजीशन ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई देंगी? पता नहीं बाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल है। हाँ, एक चीज हर्षिता जो साफ दिख रही है वो है कि लोअर साइड पर आपको सपोर्ट दिख रहा है बड़े दिनों बाद, और वो 7,500 के आसपास आता हुआ दिख रहा है पहला सपोर्ट। तो अब मार्केट में असली पैनिक तब होगा जब 7,500 के नीचे बाजार चले जाए। तो कम से कम आपको ये पता है कि यहां से आपको नीचे की रिस्क 150 पॉइंट की है, और 150 पॉइंट को हम छोटा इसलिए लग रहा है कि जिस तरह के रुझान आजकल रोज बाजार में होते हैं 150 पॉइंट उतने बड़े नजर नहीं आ रहे। अब अपसाइड कितनी बन सकती है वो देखना जरूरी है। तो अपसाइड में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज के सेशन के लिए आप तेजी का मूड या फिर शॉर्ट कवरिंग का मूड सिर्फ एक ही कंडीशन में बनाएं, जबकि निफ्टी 7,700 के पार निकलकर टिकता हुआ दिखे, क्योंकि 7,700 पर कल शुक्रवार को 8 लाख शेयर कॉल ऑप्शंस में नए जुड़े, तो जाहिर सी बात है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब दिक्कत यह कि हर 50-50 पॉइंट पर बाजार में बड़ा रेजिस्टेंस है। 7,750 7,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, 7,850। तो अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि जहां बाजार की रिकवरी थम सकती है या जहां पर एग्रेसिव शॉर्ट्स बन सकती है वो रेंज 100 पॉइंट की है, 7,750 से लेकर 7,850। अब रेंज इतनी बड़ी देने की जरूरत इसलिए क्योंकि बाजार बेहद वोलेटाइल है और कुछ मिनटों के लिए आपको कोई भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप बाजार से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, अपनी तेजी की पोजीशन को कम करने की सोच रहे हैं, शॉर्ट्स बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो रेंज है 7,750 पे थोड़ा कम कर लीजिए, 7,800 आए और कम कर लीजिए, और 7,850 पर अल्टीमेटली पूरा कम कर लीजिए, और लोअर साइड पर आपको सपोर्ट दिख गया 7,500। बाजार अब भी बेहद वोलेटाइल रहेंगे। ये मत सोचिए कि आज अमेरिका बंद है तो कल कोई आपको नेगेटिव संकेत नहीं होगा। चाइना किसी भी तरह के संकेत दे सकता है, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव और बड़े दे सकता है। तो इंट्राडे पोजीशन रखें, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें। कमजोरी का रुझान आज ज्यादा रहने की आशंका है। तो जब तक 7,700 के पार निकलकर बाजार टिके नहीं, सोचिए मत तेजी के बारे में आज के लिए कम से कम। ओके, ये है फिलहाल आज के लिए संकेत ट्रेड ओपनिंग के। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए सैतार फ्रीमैन, सीईओ और एमडी EM कैपिटल मैनेजमेंट के। सैथ, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन CNBC आवाज। How is this data looking to you? Still a lot of uncertainty as to what the Federal Reserve is going to do in their next meeting. What are you catching? Well, it's unclear. There's a lot of expectations now
that the Fed may make a move in September, but I think that the majority believe they may hold off just because of global considerations, not because of problems in those countries, but just because of some of the volatility and instability on the U.S. Right. The data points that have come so far in August, the unemployment rate stands at 5.1% as against 5.3% in the last month. The other side, the non-farm payroll data, we all know, has come up to 173,000. Is this what is the signal that this is giving on the U.S. economy? Because concerns still overriding as to whether there is going to be an uptick in global economy, and of course, will U.S. lead that trend? Oh, well, I don't know about whether there's a direct correlation between employment here and the other economies. But one thing that the numbers of the unemployment rate do not show